जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 159। जापान के अंदर 99.9% क्रिमिनल्स को गिल्टी घोषित किया जाता है। एक क्रिमिनल कहता है मेरे पास एक कैट थी। उसके सामने हिगोरोमा हिरोमी बैठा था, आगे बोलो। बाद में उसकी असिस्टेंट कहती है चलो भी मुझे शांत रहने दो। वो इंटेरोगेशन से बचकर भाग गया क्योंकि वो दोषी है ना। हिरोमी कहता नहीं ऐसा नहीं है। एक बार पुलिस ने उससे ऐसे ही पूछताछ की थी क्योंकि उसका एक रिश्तेदार ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा था। तो तुम कह रहे हो कि एक ट्रॉमा है? फिर भी उसने उस खून से सने हुए नाइफ को क्यों उठाया, क्यों? वो कह रहा था कि वो बाद में उसे पुलिस को देने वाला था। बाद में मुझे भी पता है उसकी बातें सच नहीं लगती। वो क्रिमिनल अपनी कहानी बताता है कि एकदम से पुलिस मुझसे पूछताछ करने लगी। फिर वहां पर दूसरे पुलिसमैन भी आ गए। अगर वो मुझे अरेस्ट कर लेते तो मेरी बिल्ली मर जाती। तुम बिल्लियों को नहीं पाल सकते, एक रूल है, इसलिए किसी को भी नहीं पता था कि मेरे पास एक है। मार्च 2016 में एक माँ और उसकी बेटी को किसी ने चाकू से मार दिया, वो भी उन्हीं के घर में। पुलिस को वहीं पर ही एक रहने वाले केइता ओए पर शक था, इसलिए उन्होंने उसे अरेस्ट कर लिया और मर्डर और रॉबरी का इल्जाम लगाया। ओए पूछताछ के दौरान पुलिस से बचकर भाग गया। उन्होंने उसका पीछा किया और उसके घर पे उन्हें खून से सना हुआ नाइफ मिला। उन्होंने उसे रंगे हाथों पकड़ा था। डीएनए रिपोर्ट में पता चला कि वो खून उसी माँ और बेटी का था। फिर भी ओए कह रहा था कि वो निर्दोष है। ब्लेड को लेकर उसने कहा कि मैंने उसे उठा लिया था, वो मेरा नहीं था। हिरोमी कहता है हमने वहां पर रहने वाले बाकियों से भी पूछा है और तुमने एकदम से उस वेपन को पुलिस को क्यों नहीं दिया? क्योंकि तुम पुलिस और एम्बुलेंस को नहीं बुला सकते, एक रूल है। फिर इससे पड़ोसी परेशान होंगे। उसके असिस्टेंट कहती है इस पर मुझे काफी शक हो रहा है। हाँ मुझे भी काफी शक है, पर जब से अर्थक्वेक रिलीफ फंडिंग उस रीजन में मिली है वहां पर ऐसे बहुत सी चीजें हो रही है, इसलिए ये हैरानी की बात नहीं है कि वहां पर एक वेपन ऐसे ही पड़ा था और इसके चांसेस है कि ओए निर्दोष है। पर उसके भी कुछ हालात थे। वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में लिव इन जॉब करता था, इसलिए उसे पैसे नहीं मिलते थे। ये ऑर्गेनाइजेशन एक वृद्धाश्रम को चलाती थी और वो बूढ़े लोगों की देखभाल किया करता था, पर उन्हें पैसे नहीं मिलते थे। पर वो उन्हें न्यू ईयर पे कुछ पॉकेट मनी देते थे और कुछ ग्रोसरी। पर फिर भी हर महीने उसे 50,000 येन रेंट देना होता था। उसके असिस्टेंट कहते हैं काफी बुरा है। सबसे पहले हम इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बैकग्राउंड को चेक करेंगे। मैं ओए के बारे में बाकियों से पूछता हूँ। शिमिजू तुम बाकी संभालो। वैसे ज्यादातर काम तो तुमने मुझे ही दे दिया। और हाँ तुम बिल्ली का भी ध्यान रख सकती हो क्या? बिल्ली का भी? शिमिजू चलते हुए सोचती है सरकारी वकील की उतनी तनख्वाह नहीं होती और वो हमसे इतना ज्यादा काम करवाते हैं। पूरी पब्लिक को लगता है कि ओए गिल्टी है। एक मर्डर केस में उसे फांसी की भी सजा हो सकती है, फिर हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? आपने एक केस क्यों लिया हिगुरुमा-सान? क्योंकि कभी कभी ऐसे केस लेने चाहिए। आसान काम स्किल्स को कम कर देता है। ये कभी कभी की बात नहीं है। अब तुम काफी तेज सोच रही हो। वो एक कैफे में अपने दोस्त के पास बैठी थी। उसकी दोस्त कहती है हिगुरुमा कभी भी नहीं बदलता। ये बहुत ही बुरा है जब तुम्हारा बॉस पैसे में इंटरेस्टेड नहीं होता। हाँ पर ये इतना भी बुरा नहीं है कि मुझे कैफे शुरू करना पड़े तुम्हारी तरह ताकागी। और तुमने कहा कि वो कभी भी नहीं बदलता, क्या वो पहले भी ऐसा ही था? मैं कहूँगी कि वो और भी बुरा हो गया है। जब वो मेरे ऑफिस में काम किया करता था तो वो ज्यादातर ड्रिंक एंड ड्राइव के केस संभालता था। वो ऐसे ही केस के बारे में बताती है। डिफेंडेंट 19 साल का था। उसकी वर्क प्लेस ने उसे पीने और ड्राइव करने पर मजबूर किया, पर वहाँ के लोगों ने झूठी कहानी बनाई। वो लड़का उन्हें खिलाने के लिए पैसे तैयार नहीं कर पाया, इसलिए उसे भी सजा हुई। बाद में वो डिफेंडेंट हिरोमी से कहता है झूठे, तुमने मुझसे कहा था कि मैं निर्दोष साबित होऊंगा। बाद में ताकागी और हिरोमी एक पार्क में बैठे थे। वो कहती है तुमने बस उससे इतना कहा था कि तुम उसकी सजा को कम कराने की कोशिश करोगे। तुमने कभी भी ये नहीं कहा कि तुम उसे निर्दोष साबित करोगे। पर तुमने अपना लेसन सीख लिया है ना, आगे से ऐसे केस मत लेना। कमजोर को बचाना काफी ठीक है, पर हम वकील, कोर्ट और जजेस के खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आखिर में तुम्हें बस अपनी क्लाइंट की नफरत ही मिलेगी। हिरोमी कहता है उन्हें मेंटली और फाइनेंशियली पुश किया गया। मैं उन्हें मुझ पर उनका गुस्सा निकालने के लिए ब्लेम नहीं करता हूँ। ताकागी कहती है इस वक्त तुम्हारा मेंटल स्टेट कैसा है हिगुरुमा-कुन? वो कहता है मैं। प्रेजेंट में ओए निर्दोष साबित होता है। शिमिजू कहती है हम सच में जीत गए। नहीं ये अभी खत्म नहीं हुआ, वो अभी अपील कर देंगे। सोशल मीडिया पर हिरोमी को काफी ट्रोल किया जाता है। शिमिजू ओए को बताती है वो चुराई हुई चीजें तुम्हारे कमरे में नहीं मिली थी और इस केस के थोड़े दिनों बाद ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर गायब हो गया था।
और जिस वक्त उन बॉडीज को निकाला गया था उस वक्त तुम्हें कन्वीनियंस स्टोर के सिक्योरिटी कैमरा में दिखे थे। बढ़िया हुआ कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता था। वो ये कहता है हिगुरुमा सेंसे थैंक यू। नहीं, मुझे सेंसे मत बुलाओ और अभी खुश मत होना, अभी एक सेकेंडरी ट्रायल भी होगा। शिमिजू कहते हैं वैसे मैंने भी मेहनत की थी। वो ये कहता है नहीं, मैं वो नहीं कह रहा था, मुझ पर विश्वास करने के लिए थैंक यू। पर सेकंड ट्रायल में उससे उम्र कैद हो जाती है। प्राइवेट वकील के पास उतना बजट नहीं होता, ना ही उतने ह्यूमन रिसोर्स, पर एक सरकारी वकील के पास काफी रिसोर्सेज होते हैं जिससे वो सबूतों को ढूंढ सकता है। ये ठीक है, पर सेकंड ट्रायल में सरकारी वकील ने कोई भी नया सबूत आगे नहीं किया। उन्होंने ये कह दिया कि जो आदमी ऑर्गेनाइजेशन से गायब हुआ है उसी ने ही क्राइम किया होगा और उसके ऊपर शक ना करने की कोई भी वजह नहीं है, इसलिए सेंटेंस को बदल दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट का थर्ड ट्रायल होने के भी काफी कम चांसेस हैं। वो इस केस को सुनेंगे भी नहीं। शुरुआत से ही इस केस का यही नतीजा होना था। ओए हिरोमा को बड़ी नफरत भरी नजरों से देखता है। हिरोमी को ये यकीन नहीं हो रहा था। हिरोमी को ये काफी अजीब लग रहा था। तुम सब मुझे उन आंखों से क्यों देखते हो? उसे ताकागी की बात याद आती है। तुम मेंटली कैसे हो हिगुरुमा कुन? मैं अपने आप को कमजोरों का मसीहा नहीं समझता। जिन चीजों को मैं गलत समझता हूँ उन्हें शुरुआत से मैं इग्नोर नहीं कर सकता। ये चीज मेरे बारे में कभी नहीं बदली। कानून की देवी अपने आंखों पर पट्टी बांधती है ताकि वो सबको इक्वालिटी दे सके, पर लोग अपने आप को बचाने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांधते हैं। मैं उन हाथों को नहीं नकारना चाहता जो कि मेरे पास मदद के लिए आए, भले ही कोई ये क्यों ना करे। मैं अपनी आंखों को खोले रखूंगा। जज आखिर में कहते हैं अगर तुम्हें इस डिसीजन से कोई भी प्रॉब्लम है तो एक पिटीशन 15 दिन के अंदर डालना। और जब ही जज अपना हैमर बजाता है, शिमिजू कहती है हिगुरुमा-सान, असल में ये हैमर हिरोमी ने बजाया था। वो कहता है सब के सब वापस आओ, हम एक रीट्रायल कर रहे हैं। उसकी कर्स टेक्निक अवेकन हो गई थी। ये कलिंग गेम प्लेयर हिगुरुमा हिरोमी था। ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म होता है।